बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूँगा वो है कि सांस का चढ़ना या सांस का फूलना। यानी ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों को सांस चढ़ता है या सांस फूलता है। उसकी मैं आपके सामने रखूँगा कि उसकी क्या वजूहात हैं और सांस चढ़ने की जो सांस फूलने की किस्में हैं वो कितनी हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये ज़िक्र करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ कि इसकी किस्में कितनी हैं। यानी एक सांस फूलना होता है कि एकदम सांस फूल जाता है, बैठे बैठे बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और अचानक सांस फूल जाता है और उनको उसी वक्त इलाज की ज़रूरत होती है और या घर में इलाज करना पड़ता है या इमरजेंसी में उनको अस्पताल लेके जाना पड़ता है। एक तो ये सूरत हाल हो गई और दूसरी वो सूरत हाल है कि सांस आराम आराम से फूलना उनका शुरू होता है। मसलन कि आज तक आधा घंटा वो पैदल एक इंसान चलता है तो उसके बाद उसको सांस चढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता सांस फूलना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो 20 मिनट चलता है तो उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और होते होते ये होता है कि तो चंद कदम चलने की वजह से भी उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है या उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा फिर ये भी होता है कि बीमारी जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो बैठे बैठे भी सांस चढ़ता है और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस तरह वो पूरा एक फ़िक्रा भी नहीं बोल सकते और उनको सांस फूलता है और उस सांस फूलने की वजह से रुक रुक के बात करनी पड़ती है। तो इन दोनों जो सूरतें हैं सांस फूलने की, यानी फ़ौरन अचानक सांस का फूल जाना और इस तरह ग्रेजुअली आराम आराम से सांस की तकलीफ़ होना और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, सांस का फूलना ज़्यादा होना। तो इन दोनों की मुख्तलिफ ये दो किस्में हैं और दोनों की वजूहात मुख्तलिफ हैं। मैं सरसरी सा आपके सामने इनका ज़िक्र करूँगा और आइंदा चल के जो वीडियोज़ होंगी उनमें फिर तफसील से एक एक का इलाज आपके सामने, जो मुमकिन इलाज है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं कि जो अचानक फौरी तौर पे सांस फूलता है उसकी बड़ी बड़ी वजूहात क्या हो सकती हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो आम ज़बान में जिसको दमा कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं। तो दमा एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अचानक सांस फूल जाता है और उनको फौरी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी जो वजह है वो उसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। न्यूमोथोरैक्स का मतलब ये है कि फेफड़ों में तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा जाती है तो उसके इर्द गिर्द एक दो झिल्लियाँ होती हैं, उनके दरमियान आमतौर पे थोड़ा सा पानी होता है ताकि ये फेफड़े हम जब सांस लेते हैं तो वो फूल सके और जब हम सांस बाहर निकालें तो फेफड़े सिकुड़ सकें। तो वो एक लुब्रिकेंट के तौर पे वो काम करता है। ये जो वो फ्लूइड होता है, पानी होता है इर्द गिर्द ये फेफड़ों के, तो अगर उसमें हवा चली जाए, वो जो झिल्लियों के दरमियान वाली जगह है फेफड़ों के इर्द गिर्द, अगर उसमें हवा चली जाए तो उसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और यह हवा थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और दरमियानी भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सांस फूलेगा और भी उसके साथ तकलीफ़ात होती हैं। तो ये दूसरी बड़ी वजह है अचानक सांस फूलने की। तीसरा ये हो सकता है कि जो लोग ज़्यादा एक जगह पे बैठ के काम करते हैं या कुछ और वजूहात होती हैं, कुछ चीज़ों की कमी या ज़्यादती होती है उनके खून में, तो उन लोगों को ये हो सकता है कि रगों में खून जमने की वजह से वो जमा हुआ खून जब वहाँ से निकलता है और यहाँ हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो रगें हैं खून की, उनमें वो खून का जो लोतरा होता है जमा हुआ, वो जब वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे फंस जाता है और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी वो पल्मोनरी जो वेसल्स होती हैं उसमें वो क्लॉट जम जाता है, रुक जाता है, तो आगे खून को रोक देता है, आगे खून नहीं जा सकता। तो उसकी वजह से भी अचानक बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है,
अब ये डिपेंड करता है कि वो खून का लोथरा कितना बड़ा है, वो क्लॉट कितना बड़ा है और कितनी बड़ी रग को बंद किया हुआ है, उसके हिसाब से फिर इस इंसान को तकलीफ़ होती है और इलामात होती हैं। तो ये एक ख़तरनाक बीमारी है और उसका इलाज भी फौरी तौर पे इमरजेंसी में ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जिस तरह खून की कमी होना, इनीमिया जिसे कहते हैं। हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल हालात में 14-15 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है और ब्लड में अगर ये कम हो जाए और कम होते होते 10 से भी कम हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए ग्राम पर डेसीलीटर, तो उसकी वजह से जितना ये कम होगा उसी हिसाब से इंसान को या उस मरीज़ को, इनीमिया का जो मरीज़ होगा, जो हीमोग्लोबिन कम होता है उसको इनीमिया कहते हैं, तो इनीमिया का जो मरीज़ होगा उसको भी चलने फिरने में दुश्वारी होगी और अचानक उसको सांस चढ़ेगा। इसके अलावा जो एक और बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शुगर की बीमारी जिन लोगों को होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी किस्म 1 की जो शुगर होती है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं होती, तो वो लोग चूँकि इंसुलिन होती नहीं है तो वो उनके अपना जो शुगर होती है उनके ब्लड में, उसको वो इस्तेमाल में नहीं ला सकती और नहीं ला सकते, तो उसकी वजह से उनको एनर्जी के लिए यानी ताकत के लिए बदन पर चर्बी को यानी फैट्स को इस्तेमाल करता है। उसके एंड प्रोडक्ट में आखिर में जो केमिकल्स बनते हैं उन्हें कहते हैं कीटोन बॉडीज़। तो वो कीटोन बॉडीज़ एक केमिकल्स जो बनते हैं ब्लड में जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से उसे कहते हैं कीटोएसिडोसिस। तो इन शुगर के मरीज़ों को भी फिर बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, दिल का मरज़ है, उसकी वजह से भी अचानक अगर फेफड़ों में पानी भर जाए हार्ट फेलियर की वजह से, यानी हार्ट काम करना छोड़ दे, जितना उसको पंप करना चाहिए ब्लड उतना मकदार में वो ब्लड को पंप न कर सके, तो उसकी वजह से ये यानी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी न कर सके, तो इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। वो राइट हार्ट फेलियर भी होता है, दाएं तरफ का फेलियर, लेफ़्ट हार्ट फेलियर यानी लेफ़्ट साइड के खाने जो होते हैं अगर वो फेल हो जाएं तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर। तो आम तौर पे जो लेफ़्ट हार्ट फेलियर होता है उसकी वजह से बैक प्रेशर की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है, उससे हम पल्मोनरी इडीमा कहते हैं। तो उस पल्मोनरी इडीमा की वजह से वो जो फेफड़ों में पानी भर जाता है उसकी वजह से भी ऑल ऑफ ए सडन सांस चढ़ना शुरू हो जाता है मरीज़ को, और उसके अलावा मुंह से जाग भी आना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत में भी फौरी तौर पे इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। तो और भी हैं सांस की बीमारियां। एक और बीमारी होती है उसे कहते हैं COPD एक्सजर्बेशन, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी ऑब्स्ट्रक्शन होती है या जो हमारी नालियां हैं, सांस की नालियां, वो उसकी वजह से वो लोग जो पुराने स्मोकर्स होते हैं या हुक्का वगैरह पीते हैं बड़े अरसे से, और उसकी वजह से ये फिर ऑब्स्ट्रक्शन की बीमारी हो जाती है। ये जो खून रगें हैं, सांस की रगें, ये तंग होना शुरू हो जाती हैं और उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो इसे कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो उसकी वजह से एक्सजर्बेशन होती है, यानी अचानक जो है कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जरासीम का अटैक वगैरह होता है, गला ख़राब होता है या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से एक्सजर्बेशन हो जाती है। इस COPD की जो बीमारी है वो यानी एग्रेवेट कर जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। वो जब ज़्यादा होती है तो इन लोगों को भी उस सूरत में अचानक सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारी सांस की बीमारियां, ये जो ब्रोंकाई हैं, यानी ब्रोंकाई इनको कहते हैं, ये जो रगें हैं, सांस की जो नालियां हैं, इनमें जब इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जरासीम का अटैक हो जाए, इसको कहते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो इसकी वजह से भी सांस चढ़ता है और इनको भी फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो भी लोगों को हो जाती है, जिसको साइकोजेनिक डिस्निया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सांस चढ़ने को कहते हैं।
साइकोजेनिक का मतलब है साइकोलॉजिकली। कुछ लोग होते हैं जो कि अचानक उनका दिल घबराता है और बाकी कोई फिजिकल बीमारी नहीं होती, लेकिन वो दिल घबराने की वजह से उनको सांस उनका घुटना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक वजह है। तो ये आपके सामने मैंने एक्यूट डिस्निया यानी एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो अचानक सांस फूलता है, उसकी वजूहात आपके सामने रखी हैं और ये आपके जहन में रहेंगी तो आपको मालूम हो सकेगा कि कौन सी वजह मेरे सांस चढ़ने की है या सांस फूलने की है। तो उसके हिसाब से जो अपने डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं और उससे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और आइंदा के जो वीडियोस हैं उसमें मैं बाकी जो सांस चढ़ने की वजूहात हैं, जो आराम आराम से ग्रेजुअली सांस चढ़ता है, उनके बारे में भी बात करूंगा और फिर इन सब को मैं तफसील से एक एक करके इनका इलाज भी और इनकी तशख़ीस और इलाज दोनों इंशाल्लाह आपके सामने इसका मैं तज़किरा करूंगा। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए।